नमस्कार मित्रों, मैं कुमार सुमन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, संस्कृत कक्षा की इस सीरीज़ में आज हम सभी फिर से बुद्धिर्बलवती सदा चैप्टर का जो अपठित अंश था, अर्थात जो अंश हम लोगों ने पिछली कक्षा में नहीं पढ़वाया था, उस अंश को आज हम लोग पूरा करेंगे। तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, उस कथा में हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था उसको थोड़ा देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उस कथा में हम लोगों ने पढ़ा ये था कि एक बुद्धिमती नाम की एक स्त्री है और वह स्त्री बहुत ही तीव्र बुद्धि की है, बहुत ही अपने नाम के अनुसार ही बुद्धिमती वो है। और वो अपने किसी आवश्यक कार्य से अपने पिता के घर अपने दोनों पुत्रों के साथ जा रही होती है। रास्ते में घने जंगल में उसे एक बाघ मिलता है और इस बाघ से कैसे बचा जाए इसलिए वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करती है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है। अपने दोनों पुत्रों को मारती हुई कहती है कि इस बाघ को खाने के लिए ऐसे क्यों झगड़ रहे हो, इतना क्यों झगड़ रहे हो। और यह सुनते ही और कहती है कि ये अभी एक ही बाघ है, अयम एकह तावत विभज्य भुज्यताम, यह एक ही है तब तक बांट कर खा लो, अन्य कश्चित द्वितीय लक्ष्यते, कोई दूसरा देखा जाएगा खोज दूंगा। तो ऐसा सोचते ही बोलते ही बाघ सोचता है कि यह कोई बाघ मारी है, व्याघ्र मारी काचित यम, यह कोई बाघ मारने वाली है, इसलिए इससे बचा जाए, इससे भागा जाए। तो वह क्या होता है, बाघ उसकी बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। भाग जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक श्रृगाल मिलता है। वह श्रृगाल कहता है कि आप कहाँ से भाग रहे हैं। तो बाघ कहता है कि त्वमपि गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि गच्छ कंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश की ओर जाओ। ठीक है, कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, वही जहाँ तक पढ़े थे ना, लास्ट टॉपिक तक हम लोग आ गए। बाघ कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में, किसी रहस्यमयी प्रदेश में, ऐसे प्रदेश में जहाँ किसी की पहुँच न हो, जहाँ कोई आसानी से न पहुँच पाए, वही हुआ गूढ़ प्रदेश। यह तो क्योंकि व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः, परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। क्योंकि व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, बाघ मारने वाली कोई होती है, ऐसा जो हम लोगों ने शास्त्र में सुना था, जो शास्त्र में सुना जाता है, दादी नानी की कहानियों में सुना जाता है। तया उसके द्वारा, हंतुम तया अहम उसके द्वारा मैं, हंतुम आरब्धः मारा जाने वाला था, परंतु गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, परंतु गृहीत कर जीवितः अपने जीवन को, अपने अपने प्राण को हथेली पर लेकर के वहाँ से तुरंत किसी भी प्रकार से मैं भागा हूँ। श्रृगाल कहता है कि श्रृगाल कहता है कि महत व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यत् मानुषात् अपि बिभेषि, बाघ त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुमने तो बहुत अधिक कौतूहल पैदा कर दिया, तुमने बहुत अधिक कौतूहल दे दिया, कौतूहल पैदा कर दिया। यत कि मानुषात् अपि बिभेषि, तुम मनुष्य से भी डरते हो। हम तो सोचे तुम बाघ हो, लेकिन यार तुम मनुष्य से भी डरते हो। ये कौन कह रहा है, सियार कह रहा है। बाघ कहता है प्रत्यक्षमेव मया शात्मपुत्रौ एकैकसो माम अत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षमेव मतलब मेरे सामने, प्रत्यक्ष मेरे इंद्रियों के सामने, मेरे इंद्रिय के सामने, मया मेरे द्वारा, सा दृष्टा मेरे द्वारा, प्रत्यक्षमेव मया सा दृष्टा, प्रत्यक्ष मेरे द्वारा वह देखी गई, प्रत्यक्ष मेरे द्वारा वह देखी गई। कैसे देखी गई, तो कहते हैं पुत्रौ एकैकसः माम अत्तुम कलहायमानौ, माम अत्तुम एकैकसः कलहायमानौ
आत्मपुत्रो, ठीक ना, आत्मपुत्रो। फिर से समझिए कैसे होगा। प्रत्यक्षमेव प्रत्यक्षमेव मया दृष्टा, का दृष्टा, तो प्रत्यक्षमेव मया सा दृष्टा, प्रत्यक्ष ही मेरे आंख के सामने वह देखी गई। ठीक, क्या करती हुई देखी गई? माम अत्तुम कलहायमानौ आत्मपुत्रौ एकैक, माम अत्तुम एकैकसः कलहायमानौ आत्मपुत्रौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, सा दृष्टा, वह देखी गई। कैसे देखी गई? तो कहते हैं कि माम अत्तुम क्या कहते हैं? माम अत्तुम माम अत्तुम माम अत्तुम एकैकसः कलहायमानौ आत्मपुत्रौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। ठीक है, वह मुझे खाने के लिए लड़ रहे अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से मारती देखी गई है। किसके द्वारा? मया, मेरे द्वारा। अच्छा, मेरे द्वारा कहीं कोई कह दिया है क्या? सुन लिए हो कहीं से क्या? तो नहीं, कहता है प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्ष देखा गया है। ठीक है, तो समझ में आया ये। अब आगे कहते हैं कि जम्बुक कहता है कि स्वामिन यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यताम व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम गंतव्यः इति, तर्हि त्वया अहम गंतव्यः इति। देखिए क्या है, कहते हैं कि स्वामिन, हे स्वामी, यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ है वह धूर्ता, जहाँ है वह धूर्ता, जहाँ वह चालाक स्त्री है, तत्र गम्यताम, वहाँ चलना चाहिए। हे व्याघ्र, तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। तब पुनः तत्र गतस्य, आपके वहाँ फिर से गए, आप वहाँ फिर से चलिए, और सा सम्मुखम अपेक्षते यदि, यदि सा अर्थात वह, तब गतस्य सम्मुखम अपेक्षते यदि, आपके गए जाने पर आपके सामने यदि वह आती है, तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः, तो फिर मैं आपके द्वारा मारा जाऊंगा। देखिए, ये चालाक जो सियार है, जम्बुक है ना, वह समझ गया कि यह किसी के द्वारा ठगे गए हैं, और उसको ये विश्वास है कि एक बार तो बच गई है किसी प्रकार से, अब अगर जाएगी तो वो डर के मारे कुछ कर नहीं पाएगी, अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएगी, या फिर वो भाग जाएगी, तो महाराज का मेरे पर विश्वास हो जाएगा। इसलिए वो कहता है कि यदि आप इस बार चलते हैं तो वो यदि आपके सामने फिर से आ गई ना, तो आप हमको मार देना। ठीक, बाघ कहता है श्रृगाल यदि त्वम माम मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। हे श्रृगाल, यदि हे श्रृगाल, यदि तुम माम मुक्त्वा, मुझे छोड़कर यासी चले जाते हो, तदा तब, तो तब वेलापि अवेला स्यात्, बिना समय के ही मेरा समय आ जाएगा, अर्थात बिना मौत के ही मौत आ जाएगा। एक बार काल से बच करके आ गया हूँ, और फिर तुम मुझे काल की ओर भेज रहे हो। एक बार मौत से निकल करके आ गया हूँ, और फिर तुम कह रहे हो कि चलो मौत के पास। तो यदि तुम मुझे छोड़ करके आ गए, तब तो वेलापि अवेला स्यात्, बिना मौत के ही मेरी मौत आ जाएगी। इस
रूप में इसको लेंगे। ठीक है, जम्बुक कहता है कि यदि एवं, यदि ऐसा, यदि एवं, एवं मतलब ऐसा, यदि मतलब यदि, यदि ऐसा है तरही तो माम मुझे निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है, यदि एवं तरही माम, तो मुझे निज गले, अपने गले में बद्ध्वा बांध करके चला, चलो सत्वरम जल्दी। सह व्याघ्र वह बाघ तथा कृत्वा, वैसा ही करके, कैसा करके, उस सियार को अपने गले में बांध करके। काननम ययौ, कानन की ओर गया, जंगल की ओर फिर से चला गया। श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूराद दृष्ट्वा बुद्धिमती, क्या कहते हैं? चलिए, बुद्धिमती और आगे लिखा चिंतितवती, ठीक ना। तो कहते हैं कि श्रृगालेन सहितम पुनः आयांतम, पुनरायांतम, पुनः आयांतम, श्रृगाल के साथ फिर से आ रहे व्याघ्रम, बाघ को दूरात, दूर से, दृष्टवा देखकर, बुद्धिमती, वह बुद्धिमती, चिंतितवती सोची, चिंतितवती मने सोची, चिंतितवती मने सोची, तो वह बुद्धिमती सोची। ठीक, श्रृगालेन सहितम, सॉरी ये थोड़ा स्क्रीन बदल गया है, ठीक ना। हाँ, हाँ यहाँ पर हैं हम लोग। श्रृगालेन सहितम, श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा, श्रृगाल के साथ आ रहे बाघ को फिर दूर से, पुनः आयांतम, फिर से आ रहे व्याघ्रम, बाघ को दूरात दृष्ट्वा, दूर से देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती सोची, क्या सोचती है बुद्धिमती? चिंतितवती सोची, क्या सोची? कहती है, कहते हैं कि जम्बुक कृतोत्साहात, जम्बुक कृतोत्साहात, जम्बुक के द्वारा, सियार के द्वारा, उत्साहात, कृतोत्साहात, जम्बुक सियार के द्वारा चढ़ाए बढ़ाए गए, कृतोत्साहात मतलब उत्साहित किए गए, चढ़ाए गए, व्याघ्रात, बाघ से, कथम मुच्यताम, कैसे बचा जाए, कृतोत्साहात, जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, इस जम्बुक के द्वारा चढ़ाए बढ़ाए गए बाघ से कैसे बचा जाए। ठीक है, ऐसा कहता है कौन? ऐसा सोचती है कौन? वह बुद्धिमती। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिप्य अंगुल्या तर्जयंती उवाच। कहते हैं परम, परंतु प्रत्युत्पन्नमति, तीव्र बुद्धि वाली सा, वह, जम्बुकम आक्षिपयंती, जम्बुक की ओर आक्षेपित करते हुए, जम्बुक की ओर आरोप लगाते हुए, आक्षेपित करते हुए, अंगुल्या, अंगुली से, तर्जयंती, डांटती हुई, इशारा करके डांटती हुई, उवाच, बोली। वह प्रत्युत्पन्नमती स्त्री सोच रही है कि कैसे बचा जाए, लेकिन वह अपने तीव्र बुद्धि का प्रयोग करती है और क्या करती है? जम्बुकम आक्षिप्य, आक्षिपयंती, जम्बुक को, उस सियार को आक्षेपित करती हुई, आरोपित करती हुई, अंगुल्या, अंगुली से, तर्जयंती, डांटती हुई, उवाच, बोली। देखिए, वह जो बुद्धिमती नाम की स्त्री है वह तो जान रही है कि बाघ डर चुका है, ठीक ना, लेकिन इस बार ये सियार किसी भी प्रकार से उसको चढ़ा बढ़ा करके ले आया है अपने साथ। तो यदि मैं सियार को ही इधर उधर कर दूं तो फिर बाघ उस पर भी विश्वास नहीं कर पाएगा और फिर से डर के भाग जाएगा। वही करती है ये। कहती क्या है? रे रे धूर्त त्वया दत्तम महेयम व्याघ्रत्रयम पुरा, विश्वास्य अद्यम एकम आनीय, अद्य एकम आनीय कथम यासी वदाधुना।
कहते हैं कि रे रे धूर्ता, अरे अरे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया मह्यम व्याघ्रत्र, अन्वय कैसे का होगा देखिए, अन्वय होगा रे रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया तुम्हारे द्वारा, पूरा पहले, ठीक, मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, व्याघ्रत्रयम, हाँ दत्तम ठीक है, वो विश्वास्य के साथ इसका अन्वय कर लेंगे। अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिया जाएगा, दिया गया, ऐसा विश्वास्य, विश्वास्य मतलब विश्वास दिला करके। अद्य एकम आनीय कथम यासी, क्यों जा रहे हो। ये कहती क्या है कि अरे धूर्त सियार, तुमने मुझे वचन दिया था कि मैं आपको 3 बाघ दूंगा। देखिए आपके यहाँ कोई पार्टी वगैरह होती है तो उसमें ऑर्डर दिया जाता है ना, तो ऑर्डर मान लीजिए 50 टेबल का दे दिया गया या फिर कुछ भी दे दिया गया, 200 कुर्सी का ऑर्डर दे दिया गया और पंडाल वाला 150 कुर्सी लेकर के आया, तब उसको क्या कहते हैं कि आपने तो ऑर्डर लिया था, वादा किया था कि 200 कुर्सी देंगे, आज 150 कुर्सी ला करके क्यों रख रहे हैं, 150 कुर्सी ही क्यों दे रहे हैं आप, तो ऐसा करते हैं ना। तो वह भी कह रहा है, वह स्त्री कह रही है झूठ में कि तुमने तो वादा किया था कि 3 बाघ देंगे और आज 1 बाघ लेकर के क्यों आए हो, वादा, कथम यासी, क्यों जा रहे हो, आनीय कथम यासी, वद, बोलो अधुना अब, रे रे धूर्ता, अरे धूर्त, त्वया तुम्हारे द्वारा, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम दत्तम 3 बाघ दिया गया, विश्वास दिया गया, ठीक ना, कब दिया गया, पूरा पहले, ऐसा विश्वास से, ऐसा विश्वास दिला करके, अद्य कथम एकम आनीय यासी, आज 1 लेकर के क्यों आए हो, ठीक ना, 1 ही लेकर के क्यों आए हो, वदा, बोलो अधुना अभी, ठीक। तो कहना ये चाह रही है कि तुमने मुझे 3 बाघ देने का वादा किया था और आज 1 ही लेकर के क्यों आ रहे हो, यही कह रही है उसको, ठीक ना। अब ये बात जैसे ही वो बाघ सुनता है तो उसका क्या हाल हुआ होगा वो सुनिए। तो आगे के श्लोक में कहते हैं, इत्युक्त्वा धाविता तुर्णम व्याघ्रमाणी भयंकरा, इत्युक्त्वा ऐसा बोल करके, व्याघ्रमाणी भयंकरा तुर्णम धाविता, वो जो बाघ मारने वाली स्त्री है, बाघ मारने वाली है नहीं लेकिन बाघ तो उसको वही समझ रहा है ना कि ये व्याघ्रमारी स्त्री है। तो इत्युक्त्वा ऐसा बोल करके, व्याघ्रमारी भयंकरा तुर्णम धाविता, तुरंत दौड़ी उसकी ओर, किसकी ओर, वो श्रृगाल की ओर। व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्धः श्रृगालकः, व्याघ्रोपि सहसा नष्टः, बाघ भी सहसा अचानक, नष्टः पलायितः भाग गया। जब जैसे ही वो भयंकर स्त्री उसको डांटती हुई उसकी ओर दौड़ी, ठीक है, तो क्या हुआ, वो बाघ डर गया और बाघ को ये लगा कि अच्छा हम तो भले बच के जा रहे थे, शायद यह जो श्रृगाल है वो टेंडर लिए हुए है हम जैसे बाघ को, भोले भाले बाघ को इसके पास तक, इस स्त्री के पास तक पहुंचाने का, ठीक ना। तो वह डर गया और व्याघ्रोपि सहसा नष्टः, और वह बाघ सहसा अचानक भाग गया। और उसके साथ क्या हुआ, गलबद्धः श्रृगालकः, वो गलबद्धः श्रृगालकः, व्याघ्रः कीदृशः व्याघ्रः, गलबद्धः गलबद्ध श्रृगालकः, गले में बंधे हुए सियार, गले में सियार बंधा हुआ है जिस बाघ के, वैसा बाघ भाग गया।
सहसा नष्टः सहसा पलायितः। इत्युक्त्वा क्या कहते हैं कि इत्युक्त्वा व्याघ्रमारी भयंकरा तुरणम धाविता। ऐसा बोल करके वह बाघ मारने वाली जो भयंकरा स्त्री है वो तुरणम तेजी से उसकी ओर दौड़ी। गलबद्धः श्रृगालकः व्याघ्रोपि सहसा नष्टः। और गले में बंधा हुआ जो सियार वाला बाघ है, वह जो ऐसा जो बाघ है वह सहसा अचानक क्या हुआ, वहाँ से पलायित हो गया, वहाँ से भाग गया। ठीक। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भवत। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती, वह जो बुद्धिमती नाम की स्त्री है वह व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र से उत्पन्न भय से, व्याघ्रजात मतलब बाघ से उत्पन्न, और व्याघ्रजात मतलब व्याघ्रजात ये व्याघ्रज शब्द है और पंचमी विभक्ति लगी हुई है, ठीक ना। तो व्याघ्रजात भयात मतलब बाघ से उत्पन्न भय से, पुनरपि फिर से मुक्ता भवत, पुनः मुक्त हो गई, फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि फिर कहा गया है इसीलिए कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। यह जो बुद्धि है ना वो बलवती है, यह बुद्धि क्या है, बल। तो कहते क्या है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धि बलवती, बुद्धि जो है वो बलशाली है, सर्वकार्येषु सभी कार्यों में, सर्वदा हमेशा। यह बुद्धि जो है, हे शरीरधारी, हे मनुष्य, यह जो बुद्धि है वह क्या है, बुद्धि बलवती, बुद्धि बलशाली है। कहाँ बलशाली है, तो कहते हैं सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में। अच्छा, कब बलशाली है, तो कहते हैं सर्वदा, सर्वदा अर्थात हमेशा, सदैव सदा। तो यह जो बुद्धि है वह हमेशा बलशाली है और सभी कार्यों में बलशाली है। तो इस पाठ से हमें शिक्षा ये मिली कि हम किसी भी विषम परिस्थिति में रहें, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए निश्चित रूप से उस समस्या से हम निपटारा पा सकते हैं, उस समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं। और हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि का प्रयोग कुशलतापूर्वक करनी ही चाहिए। ठीक है, तो यह शिक्षा हम लोगों को मिल रही है।